अस्सलामुअलैकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं फहद शहजादा। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन ने अपने मुतालबात मंजूर न होने पर मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान करते हुए आज रात 12 बजे से मुल्क भर के तमाम पेट्रोल पंप बंद रखने का फैसला किया है। एसोसिएशन के मुताबिक वफाकी वजीर पेट्रोलियम के साथ होने वाले मुज़ाकरात किसी मुस्बत नतीजे पर नहीं पहुंच सके। मार्जिन में इजाफे और रोजाना कीमतों के निफाज समेत अहम मुतालबात पर इतफाक न होने के बायस मुज़ाकरात नाकाम रहे। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन का कहना है कि मुतालबात मंजूर न होने तक हड़ताल जारी रहेगी। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने आज अहम इजलास बुला लिया। हुकूमत के सामने 3 मुतालबात रख दिए। मुतालबात में कहा गया कि प्रॉफिट मार्जिन 8 रुपये 64 पैसे से बढ़ाकर 24 रुपये किया जाए। मुतालबे में मजीद कहा गया कि ऑयल कंपनियों का पेट्रोलियम डीलर्स के लिए आयद करदा कोटा सिस्टम खत्म किया जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हफ्तावार या 15 दिन में तब्दील की जाएं। वफाकी वजीर पेट्रोलियम और चेयरमैन ओगरा ने तीनों मुतालबात पर 7 रोज की मोहलत मांग ली। ईरान के वजीर दाखिला सिकंदर मोमनी की वजारत दाखिला आमद। पाकिस्तानी हम मनसब मोहसिन नकवी ने पुरतपाक खैर मकदम किया है। फेडरल कांस्टेबलरी के चाको-चमन दस्ते ने ईरानी वजीर दाखिला को सलामी पेश की। ईरानी वफ्द के अरकान का वजीर दाखिला मोहसिन नकवी जबकि पाकिस्तानी वजारत दाखिला के ज़ैली अदारों के सरबराहान का ईरानी वजीर दाखिला से तारुफ करा गया। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी ने मुलाकात की। वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात हुए। दोनों वज़राए दाखिला ने दो तरफा ताल्लुकात और में तिजारत को मजीद मुस्तहकम बनाने का अज़्म भी जाहिर किया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। नुमाइंदा इस्लामाबाद राना जामीन हमारे साथ मौजूद हैं। जी राना जामीन, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ईरान के वजीर दाखिला सिकंदर मोमनी की वजीर दाखिला आमद हुई है, जिसमें पाकिस्तानी हम मनसब मोहसिन नकवी ने पुरतपाक खैर मकदम किया है। फेडरल कांस्टेबलरी के चाको चौबंद दस्ते ने ईरानी वजीर दाखिला को सलामी पेश की। ईरानी वफद के अरकान का वजीर दाखिला मोहसिन नकवी जबकि पाकिस्तानी वजारत दाखिला के ज़ैली इदारों के सरबराहान का ईरानी वजीर दाखिला से तारफ कराया गया। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी ने मुलाकात की। वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात हुए। दोनों वज़राए दाखिला ने दो तरफा तल्लुकात और बाहमी तिजारत को मजीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म किया। इलाकाई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मुंशियात के शोबों में इश्तराक बढ़ाने, गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए ताउन को फरोग देने पर इत्तफाक किया गया। अफगान सरहद से मुंशियात और दहशतगर्दी रोकने के लिए मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाने की ज़रूरत पर जोर दिया और दो तरफा इश्तराक कार बढ़ाने के लिए कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने का भी फैसला किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि पाकिस्तान ईरान के साथ तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए तैयार है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची और ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी ने अमन के लिए गैर मामूली काम किया। उम्मीद है अब भी अच्छी खबर जल्द सामने आएगी और अमन कायम होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राना जामीन, आप हमें तफसीलात बता रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि उनकी फोर्सेज ने मुसलसल 11वीं रात ईरान में फौजी अहदाफ पर हमले शुरू किए हैं। एक्स पर जारी बयान में सेंटकॉम ने कहा है कि ईरान पर जारी इन हमलों का मकसद अपना हुर्मुज़ में तिजारती जहाजरानी को खतरे में डालने की ईरानी सलाहियत को मजीद कमजोर करना है। दूसरी जानब ईरानी मीडिया का कहना है कि ईरान के शहर तबरेज के मगरब में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं, जबकि जनूबी ईरान के इलाके सिरेक के अतराफ में भी धमाकों की इतलात मौसूल हुई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के शहरों करमशाशा, बुशहर और ख़ुज़िस्तान में भी अमरीकी हमलों की इतलात मौसूल हुई है। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान में फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम फ़ाल कर दिया गया। ताहम धमाकों की नौजत और उनके नतीजे में होने वाले जानी या माली नुकसान की तफसीलात अभी जारी नहीं की गई। दूसरी जानब ईरान ने खित्ते में अमरीकी अड्डों पर ताबड़तोड़ हमलों का दावा कर दिया है। पासदारान इनकलाब ने उर्दन के इलाके अर्रकबान में अमरीकी फौजी अड्डे पर F-15 तजारा तबाह करने और मुतादिद अमरीकी फौजियों की हलाकत का दावा किया है। बयान में कहा गया कि अमरीकी अड्डे पर दिफाई रेडार सिस्टम तबाह किया। बहरीन में मिसाइल हमले से अमरीकी कंपनी अमेजॉन का मरकजी डाटा सेंटर तबाह हुआ। बहरीन के शहर महर्रिक और रफा में अमरीकी रेडार और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया। कुवैत में अमरीकी रेडार, मवासलाती निज़ाम और सैटेलाइट
सेटेलाइट तंसीबात पर भी मिसाइल और ड्रोन दागे गए। कुवैत की अलियत सालिम और अहमद अल जाबे एयरबेस पर MQ-9 ड्रोन हैंगर को टारगेट किया गया। FPS 117 रेडार, पैट्रियट दिफाई निज़ाम और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम से मुतालिक सेटेलाइट मवासलाती निज़ाम तबाह कर दिया गया। कैंप अल अदीर में हेलीकॉप्टर्स की पार्किंग एरिया पर ड्रोन हमले किए गए। अल जाबे बेस में फौजी दस्तों की रिहायशी इमारत को भी निशाना बनाया गया। पाकिस्तान इनकलाब का कहना है कि खित्ता अमरीकी जारियत पसंद अफवाज के लिए नहीं है। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी को मौसर बनाने के लिए 8 तिजारती जहाज़ों का रुख मोड़ा गया, जबकि एक जहाज़ को नाकारा बना दिया गया। सेंटकॉम ने अपने बयान में कहा कि मशरक़ी वस्ता में हर ऑपरेशनल कामयाबी इन अमरीकी एहलकारों की मरहून मिन्नत है जो अपने फ़राइज़ पर पूरी तवज्जो के साथ अमल पैरा है। उनमें ईरान के खिलाफ अमरीकी बहरी नाकाबंदी भी शामिल है। सेंट्रल कमांड की जानिब से बयान के मुताबिक अमरीका ने जून में बहरी नाकाबंदी ख़त्म करने के बाद रवा माह के आगाज़ में उसे दोबारा नाफिज किया था। दूसरी जानब ईरान की आला मुश्तरका अस्करी कमान ने खबरदार किया है कि अगर अमरीका ने ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमला किया तो खित्ते में अमरीका और उसके इत्तहादियों के मफादात को निशाना बनाया जाएगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक खातिमुल अंबिया ब्रिगेड ने कहा कि जौहरी तंसीबात पर हमला खित्ते में जंग के फैलाव का बायस बनेगा। इससे कबल अमरीकी सदर ट्रंप ने नंजर के पहाड़ों में ईरानी एटमी मरकज पर हमले की धमकी दी थी और कहा था कि यह हमला जल्द होगा। अमरीकी सदर का मजीद कहना था कि ईरान इस हमले को रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकेंगे। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस ने दावा किया है कि कतर, पाकिस्तान, मिस्र और दीगर इलाकाई साल्सों ने अमरीका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी कम करने के लिए दोनों ममालिक को 10 रोज़ा जंग बंदी की तजवीज़ पेश की है। ताहम ताहाल किसी भी फरीक ने इस तजवीज़ को कबूल नहीं किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त ईरान के साथ जारी तनाज़े में एक ऐसे मरहले पर पहुंच चुके हैं जहां अमरीकी और इसराइली हुकाम के मुताबिक उनके सामने दो बड़े रास्ते मौजूद हैं। पहला रास्ता यह है कि महदूद मुद्दत की 10 रोज़ा जंग बंदी पर इतफाक किया जाए ताकि आबना हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त बहाल हो सके और सफारती मुज़ाकरात के लिए माहौल साजगार बनाया जा सके। दूसरा रास्ता ये बताया गया है कि अमरीका इसराइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ एक बड़ी फौजी कार्रवाई करे ताकि तेहरान पर मजीद दबाव डालकर उसे अपनी शराइत तस्लीम करने पर मजबूर किया जा सके। एक्सियोस के मुताबिक सदर ट्रंप ने अभी तक किसी एक ऑप्शन पर हतमी फैसला नहीं किया। ताहम अमरीकी हुकाम का ख्याल यह है कि आइंदा चंद दिन इस बात का ताजुन करेंगे कि वाशिंगटन किस हिकमत अमली को इख्तियार करता है। कुवैत की वजारत खारजा ने ईरानी सफ़ीर को तलब करके इस हमले पर शदीद एहतजाज किया है, जिसके बारे में उसका कहना है कि ईरान ने एक रोज़ कबल आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले कुवैती ऑयल टैंकर को निशाना बनाया था। सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में कुवैती वजारत खारजा ने कहा कि यह हमला रियासत कुवैत की खुद मुख्तारी, उसकी सरजमीन और मफादात की सलामती के लिए खुली खिलाफ वर्जी, बैन अक़वामी बहरी आमदोरफ्त के अमन और आज़ादी के लिए ख़तरा और बैन अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। बयान के मुताबिक हमले में टैंकर्स के अमले के कई अरकान भी जख्मी हुए। कुवैत ने वाज़ह किया कि वो ज़रूरी इक़दाम करने का अपना हक महफूज रखता है और इस जारहियत और कुवैत के खिलाफ जारी हमलों की मुकम्मल जिम्मेदारी ईरान पर आयद करता है। दूसरी जानिब कतर की हुकूमत ने मुतालबा किया है कि ईरान हमलों से नुकसानात के अजाले के लिए हर जाना अदा करे। कतर की हुकूमत ने अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल को खतूत में कहा कि ईरान ने 7 जुलाई को आबना हुर्मुज़ के करीब कतरी ऑयल टैंकर को निशाना बनाया। 12 और 17 जुलाई को मुल्क में मिसाइल हमले किए। बयान में ईरानी हमलों को इलाकाई सालमियत के लिए खतरा भी करार दिया गया है। अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि बरतानवी वज़ीर आज़म ने अमरीका को फौजी अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है। अमरीकी अखबार ब्लूमबर्ग के मुताबिक बरतानिया में नए वज़ीर आज़म एंटी बर्नम के इक़्तिदार संभालते ही मुल्क की खारजा पॉलिसी में बड़ी तब्दीली रोनुमा हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एंटी बर्नम ने अमरीका को फौजी अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है, जबकि साबिक वज़ीर आज़म के एस्टॉर्मर ने अमरीका को बरतानवी अड्डे देने से इनकार किया था।
अमेरिका को ईरान के खिलाफ जंग में जबरदस्ती झोंकने वाला इसराइल अब खुद जंग से पीछे होने लगा है। गैर मुल्की खबर अदारे के मुताबिक इसराइली वजीर खजाना ने एक इंटरव्यू में गुफ्तगू करते हुए बताया कि उनका मुल्क ईरान के खिलाफ अमेरिकी फौजी मुहिम में शामिल होने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। इसराइली वजीर खजाना का मजीद कहना था कि अमेरिका और ईरान के दरमियान तनाज़ा तेहरान पर मुसलसल माशी दबाव बढ़ा रहा है जो इसराइल के मफाद में है। दूसरी जानिब ईरान के साथ जारी फौजी कशीदगी के बायस अमरीकी दिफाई अखराजात में गैर मामूली इजाफा हो गया है, जिसके बाद ट्रंप इंतजामिया ने आइंदा मरले की कार्रवाइयों और दिफाई ज़रूरियात के लिए कांग्रेस से तकरीबन 87 अरब डॉलर के इजाफी फंड्स की दरख्वास्त की है। अमरीकी वजीर दिफा पैट हेग्सेथ ने सेनेट के फंड्स मुख्तस करने वाली कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि ईरान के साथ जारी फौजी ऑपरेशन पर अब तक 37.5 अरब डॉलर खर्च हो चुके हैं। उनके बकौल इस रकम में 30 सितंबर तक मुतवक्के अखराजात भी शामिल हैं। पैट हेग्सेथ का कहना था कि मौजूदा आलमी हालात में दिफाई बजट में कमी नहीं बल्कि अमरीकी फौज की इस्तेदाद बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने खबरदार किया है कि अगर मतलूबा फंडिंग फराहम न की गई तो अमरीका को संगीन सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। वजीर दिफा ने खुफिया सिक्योरिटी ब्रीफिंग के बाद सेनेट की बजट कमेटी के सामने इजाफी फंड्स की बाज़ाब्ता दरख्वास्त पेश की, जिसमें पेंटागन की माली ज़रूरियात और आलमी सतह पर दरपेश खतरात से निपटने के लिए मुकम्मल बजट की अहमियत पर जोर दिया गया। दूसरी जानिब अमरीकी वजीर दिफा पैट हेग्सेथ की सेनेट के फंड्स मुख्तस करने वाली कमेटी में पेशी के दौरान मुजाहिरीन ने नारे लगाते हुए कहा कि ईरान और फ़लस्तीन में हमारे बच्चों पर बमबारी बंद करो, जो गैर मुल्की कानून है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने लेबनान के लिए बराह रास्त अमरीकी परवाजें बहाल करने की मंजूरी दे दी है, जब परवाजें कई दहाइयों से मुअत्तल थीं। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर जारी बयान में सदर ट्रंप ने कहा कि लेबनान के सदर जोसेफ ऑन से मुलाकात के बाद इंतजामिया को हिदायत दी गई हैं कि तमाम अमरीकी एयरलाइंस को लेबनान के लिए बराह रास्त परवाजों की इजाज़त दी जाए ताकि अमरीकी शहरी आसानी से इस खूबसूरत मुल्क का सफ़र कर सकें। लेबनान के वज़ीर आज़म नवाब सलाम ने इस ऐलान का खैर मकदम करते हुए कहा कि ये इक़दाम लेबनान और अमरीका के दरमियान सफरी सहूलियात और रवाबित को बेहतर बनाने का एक अहम मौका फराहम करेगा और इससे लेबनानी मईशत को भी फ़ायदा पहुँचेगा। और खबर यह है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी के बायस फ्रांसीसी एयरलाइन ने मशरक़ी वस्ता में परवाज़ों की मनसूखी का नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक फ्रांसीसी एयरलाइन का कहना है कि सऊदी अरब में रियाज के लिए परवाज़ें 24 जुलाई तक मुअत्तल रहेंगी। इसी तरह दुबई के लिए परवाज़ों की मुअत्तली 27 जुलाई तक बरकरार रहेगी, जबकि बैरूत के लिए परवाज़ों की मुअत्तली में 2 अगस्त तक तौसी कर दी गई है। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने मुल्क के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ओलेक्जेंडर सिर्स्की को ओहदे से बरतरफ कर दिया है। गैर मुल्की खबर अदारे के मुताबिक व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने मिखाइलो ज़रापाती को मुल्की फ़ौज का नया कमांडर इन चीफ मुकर्रर कर दिया है। ओलेक्जेंडर की बरतरफी चंद रोज़ कबल वज़ीर दिफा मिखाइलो फेडरोफ को ओहदे से हटाए जाने के बाद सामने आई है, जिसके खिलाफ मुल्क भर में अवामी एहतजाज भी हुआ था। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इब्तदाई तौर पर ये अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि फेडरोफ की बरतरफी की वजह उनके और सिर्स्की के दरमियान इख्तलाफात हैं, जिनके बाद ये तस्दीक भी हो गई है। 60 साल ओलेक्जेंडर को यूक्रेन में एक ऐसे कमांडर के तौर पर देखा जाता था जो सोवियत तर्ज फ़िक्र रखते थे और फौज में बुनियादी इस्लाहात के हक़ में नहीं थे। इससे कबल अपने वीडियो पैगाम में यूक्रेनी सदर ने सिर्स्की के अस्करी खिदमात को सराहते हुए कहा था कि उन्होंने 2022 में रूस के मुकम्मल हमले के इब्तदाई दिनों में दारुल हुकूमत कैफ के कामयाब दिफा में अहम किरदार अदा किया है। IMF ने नए प्रोग्राम के तहत यूक्रेन को $690 मिलियन कर्जा फराहम करने का ऐलान कर दिया है। आलमी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक IMF फंड के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने यूक्रेन के लिए एक नए कर्जा इमदादी प्रोग्राम के तहत
$690 मिलियन की किस्त की मंजूरी दी है। बयान में कहा गया है कि IMF के माहिरीन ने यूक्रेन के $8.1 बिलियन के 4 साल कर्जा प्रोग्राम का पहला जायजा मुकम्मल कर लिया। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने यूक्रेन के 48 माह का पहला जायजा मुकम्मल किया है। जारी करदा दस्तावेज में कहा गया कि तौसीई फंड सहूलत का इंतजाम तकरीबन $690 मिलियन के यूक्रेन को फौरी फराहमी को मुमकिन बनाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्रोग्राम के तहत यूक्रेन की कारकर्दगी बड़े पैमाने पर तसल्ली बख्श रही है। सऊदी अरब की वजारत हज और उम्रा ने मल्टीपल उम्रा वीज़ा मुतारिफ करा दिया। वीज़ा इजरा की तारीख में 365 दिन के लिए होगा, जबकि क़याम के इंतहाई हद 90 रोज़ होगी। आलमी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक वजारत ने यह कहा है कि मल्टीपल उम्रा वीज़ा ज़ियूफ़ुर-रहमान खिदमत प्रोग्राम और मुमलिकत के विजन 2030 के अहदाफ के मुताबिक है, जिसका मकसद ज़ायरीन की आमद को आसान और खिदमात की कारकर्दगी को बेहतर बनाना है। मल्टीपल उम्रा वीज़े के जवाब के हवाले से कहा गया है कि इस वीज़े के होल्डर्स को हज सीज़न में जकम ज़िला के 13 ज़िलहज्जा तक मुमलिकत में आने की इजाज़त नहीं होगी। वीज़े का इजरा नुस्क पोर्टल पर रजिस्टर्ड खिदमत फराहम करने वाली कंपनियों से सर्विसेज पैकेज लेने से मशरूत होगा, जो उम्रा ज़ायरीन के क़याम की मुद्दत के मुताबिक हो। उम्रा सर्विसेज पैकेज कन्फर्म करने के बाद वीज़े की दरख्वास्त दी जाएगी। उम्रा ज़ायर को नुस्क पोर्टल पर उम्रा परमिट जारी कराना होगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको बताएं कि मुल्क में हालिया तूफ़ानी बारिशों से दरिया सिंध में तुग़यानी आ गई। दरिया सिंध में चश्मा बैराज और जनाब बैराज के मुकाम पर पानी के बहाव में इजाफा हो गया। चश्मा और जनाब बैराज में निचले दर्जे का सैलाब आ गया। चश्मा बैराज में पानी की आमद बढ़कर 2,77,000 क्यूसेक हो गई। अरसा सराय के मुताबिक चश्मा बैराज से पानी का अखराज 2,65,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। चश्मा बैराज में पानी का लेवल 647 फीट हो गया। चश्मा बैराज के तमाम गेट्स भी खोल दिए गए हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि फॉर्म 47 की पैदावार जमात कश्मीर में सियासी हमदर्दियाँ समेटने निकली है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने मरियम नवाज के खिताब पर रद्द-ए-अमल में कहा कि कश्मीरी अवाम जाली नुमाइंदगी को पहले भी मुस्तरद कर चुकी है, आइंदा भी मुस्तरद करेंगे। शर्जील मेमन ने कहा कि जाली मैंडेट के सारे इख्तियार पर काबिज जमात कश्मीरी अवाम के हकूक़ की अलमबरदार बनने की कोशिश कर रही है। जो जमात अपने सूबे के अवाम को हक़ राय दही से महरूम रखे, उसे कश्मीरी अवाम के हकूक़ पर सियासत करने का कोई इखलाकी जवाज़ हासिल नहीं है। अनमोल पिंकी ने दौरान तफ्तीश मुनश्शात का नेटवर्क चलाने का एतराफ़ कर लिया है। कराची पुलिस ने ज़िमनी चालान एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी की अदालत में जमा करा दिया। मुल्ज़िमा अनमोल पिंकी के खिलाफ 2018 में दर्ज मुनश्शात बरामदगी केस की समाअत हुई है। चालान में कहा गया कि केस में मुल्ज़िमा का भाई नासिर बरी हो चुका है। मुल्ज़िमा 2018 से मफरूर थी। मुल्ज़िमा ने दौरान तफ्तीश एतराफ़ किया है कि वह मुनश्शात के नेटवर्क की सरगना है। चालान में 2 मुल्ज़िमान मैसर अली और ऐनुल्लाह को मफरूर करार दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि अनमोल उर्फ पिंकी ने दौरान तफ्तीश मुनश्शात का नेटवर्क चलाने का एतराफ़ कर लिया है। कराची पुलिस ने ज़िमनी चालान एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी की अदालत में जमा करा दिया। मुल्ज़िमा अनमोल पिंकी के खिलाफ 2018 में दर्ज मुनश्शात बरामदगी का केस की समाअत हुई है। चालान में कहा गया कि केस में मुल्ज़िमा का भाई नासिर बरी हो चुका है। मुल्ज़िमा 2018 से मफरूर थी। मुल्ज़िमा ने दौरान तफ्तीश एतराफ़ किया कि मुनश्शात के नेटवर्क की सरगना है। कौमी क्रिकेटर्स शादाब खान और सुफियान मुकीम का कैरेबियन प्रीमियर लीग में मुआहदा तय पा गया। कौमी ऑलराउंडर शादाब खान और स्पिनर सुफियान मुकीम CPL में एंटीगा एंड बरबोदा फॉल्कन्स की नुमाइंदगी करेंगे। शादाब खान और सुफियान मुकीम 7-7 मैचेस के लिए एंटीगा एंड बरबोदा फॉल्कन्स को दस्तयाब होंगे। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीमों के दरमियान खेला जाने वाला 4 रोज़ा प्रैक्टिस मैच बगैर नतीजे के ख़त्म हो गया। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 455 और दूसरी इनिंग्स में 219 रन बनाए, जबकि वेस्ट इंडीज़ की टीम पहली इनिंग में 279 रन बनाकर आउट हुई। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद अली ने 5, आमिर जमाल और अली उस्मान ने 2-2 और मोहम्मद अब्बास ने 1 विकेट हासिल की।
लाहौर पुलिस की शहर में हालिया कार्रवाइयाँ, 80 गदागर गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिए। एमसाल गदागरी में मुलव्विस 755 मुलजमान गिरफ्तार किए गए हैं। तर्जुमान के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान में 748 मर्द, 6 औरतें और 1 सहूलतकार शामिल है। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना ने कहा कि सूबाई दारुल हुकूमत में इंसदाद गदागरी के लिए कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। गदागरी पर जीरो टॉलरेंस है, शहर को इस समाजी लानत से पाक करेंगे। मासूम बच्चों के हाथों में कलम छीनने वालों को कैफर किरदार तक पहुंचाया जा रहा है। गदागरों और उनके ठेकेदारों के गिर्द घेरा मजीद तंग करने का हुक्म देते सरबराह लाहौर पुलिस ने मजीद कहा कि ट्रैफिक पुलिस आम शाहराहों और सिग्नल्स पर भिखारी माफिया के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी लाए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लाहौर समेत पंजाब के थिएटर्स का माहौल ख़राब होने लगा। थिएटर एक मरतबा फिर फहाशी और बदमाशियों की आमाजगाह बनने लगा है। ज़रा के मुताबिक थिएटर में वाबस्ता डांसर लड़कियां बदमाशों और तमाशबीनों के हाथों गैर महफूज हो गई हैं। थिएटर के संजीदा हल्कों ने पंजाब हुकूमत से मुतालबा किया है कि थिएटर पर जारी फहाशी और बदमाशी कल्चर का फौरी खात्मा किया जाए। वाज़ेह रहे कि शेखपुरा में एक तमाशबीन की जानिब से जूतों की बरसात के बाद दूसरा वाक़या फैसलाबाद में पेश आया है, जहाँ एक थिएटर डांसर ने प्रोड्यूसर पर इल्जाम आयद किया है कि उन्हें फहाशी पर मजबूर करता है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़। TV टुडे, खबर सबसे पहले।